नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, कक्षा 7 हिंदी के पाठ 3 वीरों का कैसा हो वसंत का संदर्भ सहित व्याख्या लेकर के आया हूं। चलिए वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, पहला पद्यांश है फूली सरसों से लेकर के हो वसंत। तो इसका देखिए शब्दार्थ, मधु, मधु का अर्थ है पुष्परस, अनंग का अर्थ है आसमान, पुलकित का अर्थ है रोमांचित, कंत का अर्थ है पति, कंद का अर्थ है पति प्रियतम, कोकिला का अर्थ है कोयल, मारू का अर्थ है बिगुल। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी कक्षा 7 के वीरों का कैसा हो वसंत नामक पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान है। प्रसंग देखिए, प्रस्तुत कविता में लेखिका पूछती हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। इसके बाद व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या, लेखिका कहती है कि वीरों का वसंत कैसा हो। सरसों का फूलना लहलहाना वीरों के जीवन में रंग भरता है। आसमान मानो पुष्प रस लेकर आया हो। धरती वसंत के रंगों से दुल्हन बनी है। उसका अंग अंग वीरों के लिए प्रसन्न है। उसके प्रिय वीरों के लिए वसंत कैसा होना चाहिए। कोयल वसंत में मधुर गान कर रही है। रंगभूमि पर ढोल नगाड़े बजते हैं। वीरों के लिए रण व रंग का विधान ही ऐसा है। वीरों को युद्ध के मैदान में आदि अंत दोनों मिलते हैं और पूछते हैं कि वीरों का वसंत कैसा हो। अगला देखिए, यहाँ पद्यांश गल बाहें हो से लेकर के हो वसंत। शब्दार्थ देखिए, कृपाण, कृपाण का अर्थ है तलवार, गल बाहें का अर्थ है गले में बाहों का हार, चल चितमन का अर्थ है नयनों का बाण, रस विलास का अर्थ है विलास में जीवन, वलित त्राण का अर्थ है कष्टकारी दबाव, दुरंत का अर्थ है गंभीर। संदर्भ, प्रस्तुत अवतरण के समान प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में लेखिका वीरों के वसंत के बारे में बताती है कि उनका वसंत कैसा। व्याख्या देखिए, कवित्री वीरों के अस्त्र शस्त्रों के सामने इनके रिश्तों को रखकर कहती है, उनके गले में चाहे बाहों का हार हो या तलवार हो, धनुष बाण हो या प्रिय के नयनों के तीर, विलास में जीवन हो या कोई कष्ट देने वाला दबाव, परंतु इस समय सबसे गंभीर समस्या है कि वीरों का वसंत कैसा हो। तीसरा पद्यांश है कह दे से लेकर के कैसा हो वसंत। शब्दार्थ है अतीत का अर्थ है भूतकाल, त्याग का अर्थ है छोड़कर, अनंत का अर्थ है अनगिनत। संदर्भ प्रथम अवतरण के समान प्रसंग है। कवित्री युद्ध के बारे में कहती है कि उनका अनुभव कैसा है। व्याख्या, कवित्री पूछती है अतीत से कि वह मौन का त्याग करें और बताएं कि युद्ध क्यों होते हैं, इससे किसका भला होता है। हारने व जीतने वाले दोनों ही खाली हाथ रहते हैं। वह बताए कि लंका में आग क्यों लगी। ये कुरुक्षेत्र, अब तुम युद्ध के अपने अनगिनत अनुभव हमसे साझा करो और बताओ कि वीरों का वसंत कैसा हो। अगला प्रसंग है, अगला देखिए, यहाँ पद्यांश है भूषण, भूषण से लेकर के हो वसंत तक। शब्दार्थ देखिए, कलम का अर्थ है लेखनी, स्वच्छंद का अर्थ है स्वाधीन, हंत का अर्थ है खेद या शोक सूचक। संदर्भ प्रथम अवतरण के समान प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री पूछती है कि अब हमारा मार्गदर्शन कौन करे कि वीरों का वसंत कैसा हो। व्याख्या, कवित्री कहती है कि आज भूषण और चंद्र जैसे कवि नहीं हैं जो छंदों में जान डाल सकें। आज कवियों की कलम भी स्वतंत्र नहीं है बल्कि अंग्रेजों की गुलाम है, इसलिए खुलकर विचार अभिव्यक्त नहीं कर पाती। फिर कौन बताए कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। इसी तरह वीडियो समाप्त हो रहा हो और वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाकर देख लीजिए। धन्यवाद।